अब भगवान ने सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं, भृगु कच्छ में यज्ञ कर रहे हैं। भृगु कच्छ जो इसको कहा जाता था, आज उसको भरूच कहा जाता है गुजरात प्रांत में। भृगु कच्छ में यज्ञ हो रहा है, भगवान वहां पहुंच गए। और जब भगवान वहां पहुंच गए हैं तब जो है बलि महाराज ने देखा कि ऐसे दिव्य तेज से संपन्न कोई बालक आ रहे हैं। सहसा उनको देख करके मन उनका परम आह्लादित हो गया। और उनका मन जब आह्लादित हो गया तो हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किंकरवाम ते महर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। कहते हैं, हे भगवान आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपकी क्या सेवा करें। हमें लगता है कि समस्त महर्षियों के दिव्य तेज से संपन्न है आप, सभी महर्षियों का तेज आपके पास ही आ गया। आप बताइए आपकी क्या सेवा करें। आप कहें तो हम आपको गुरुकुल बनाने के लिए आपकी व्यवस्था करें, आप कहें तो जीवन यापन के लिए कई गांव दान में दे दें, आप कहें तो आपके तपस्या में जो योग्य वस्तु है वह दे दें, अथवा आप कहें तो कोई सुंदर योग्य कन्या से आपका विवाह कर दे। तब उन्होंने कहा, महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप साक्षात प्रहलाद जी के पौत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कहना कोई कठिन नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी ने बचपन में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। और आपके प्रहलाद जी के जो पिता हिरण्याकश्यपु थे, उन्होंने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लिया। और भगवान नारायण को शत्रु मान करके जब नारायण लोक में गए तो नारायण ने सोचा यह बहिर्मुखी है, यदि हम यहां से कहीं भागते हैं तो यह मुझे तीनों लोकों में दौड़ाएगा। इसलिए भगवान नारायण सूक्ष्म होकर के उसके नासिका के रास्ते हृदय में बैठ गए और तीनों लोकों में भगवान नारायण को ढूंढता रहा। जब नहीं पाया तब आकर के शांत हो गया कि नारायण भाग गया है। ऐसा आपके कुल में उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष थे, उन्होंने 12 भगवान को भी जो है दांत खट्टे कर दिए थे। आपके यहाँ कोई भी ऐसा असभ्य नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा दानी नहीं है कि जो कंजूसी का शिकार हुआ हो, इसलिए आपके योग्य है। लेकिन मनुष्यों को जितने में उनका योग क्षेम चल जाए उससे ज्यादा संग्रह दुख का कारण होता है। जैसे मधुमक्खी जगह जगह से लाती है मधु, और फिर क्या होता है, सब निकालने वाला भी देखता है कि अब कब मधु ज्यादा होगा, निकाल लेता है। तो इसलिए जीवन भर हम अनेक तरह के वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमारे साथ में नहीं जाता है। क्या जाता है, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी नारे गृहद्वारे पुत्र श्मशाने देह सीतायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म ही साथ में जाता है, खूब कमा करके रखें यहीं रह जाएगा। पशु पक्षी और जो हाथी घोड़े हैं सब रह जाएंगे, और जो अपनी स्त्रियां हैं वो घर के दरवाजे तक जाएंगे। पुत्र कहां तक जाएगा, शमशान तक जा करके मुखाग्नि दे देगा। देह भी चिता में जलकर स्वाहा हो जाएगा। जिसको बढ़िया बढ़िया सामग्री खिलाते हैं, अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर लगा के सजाते हैं, वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर साथ क्या जाएगा, धर्म ही जो है, धर्मानुगो गच्छति जीवै का एकमात्र धर्म ही जीव के साथ जाएगा। ऐसा मन में विचार करना चाहिए। बोले महाराज आप बात तो बड़े बूढ़ों जैसा करते हैं, लेकिन बुद्धि तो हमें लगता है कि आपकी छोटी ही है, क्योंकि आप 3 पग पृथ्वी मांग करके कौन सा सुख प्राप्त करते हैं। मांगना तो इतना चाहिए कि कम से कम जितने में आपका काम चल जाए। कोई करोड़पति से जाकर के करोड़पति को प्रसन्न कर ले, और करोड़पति जब देने को तैयार हो कहते महाराज हमको 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया हमको चाहिए। बोले कि इससे हमारा ही अपमान होगा, आप ऐसा मांग ले कि फिर किसी के पास न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अपने आप को, इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, यही सुख का कारण है। हमें 3 डग पृथ्वी चाहिए,
क्योंकि यही 3 डग पृथ्वी ही मरने के बाद मिलती है, इतना ही काम चल जाएगा। आप उत्तराखंड में जाएंगे, ऋषिकेश तपोवन साइड, तो वहाँ ऐसे कई संत मिलेंगे जो अपने सोने के लिए ही ऐसा लोहे का अथवा काठ का बना के रखे हैं कि उसमें बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं, इतने ही जमीन में उनका सब कुछ है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा ठीक है, जब नहीं मानते हैं 3 पग ही पृथ्वी हम आपको देखते हैं। इधर जो है शुक्राचार्य जी ने ध्यान से देखा कि ये कौन है महाराज। उन्होंने कहा अरे बलि, यह जो है साक्षात नारायण है, अभी 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे और तुमको न देने के कारण तुमको जो है जाना पड़ेगा, नरकों में गिरना पड़ेगा। बुद्धिमान मनुष्यों को कि धन का 5 विभाग करना चाहिए। एक विभाग होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, ऋग्वेद में लिखा है कि 1 भाग इमरजेंसी के लिए, 1 भाग जो है अपने खाने पीने के लिए, 1 भाग धन से धन कमाने के लिए, 1 भाग धर्म के लिए, और 1 भाग क्या करना चाहिए, अपने परिवार मित्र जनों को रिश्तेदारों के लिए करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। तब उन्होंने कहा अब हम इनको देने के लिए कह दिए हैं, अब हम वापस नहीं आएंगे। अगर ये विष्णु हैं, चाहते तो हमको युद्ध में हरा कर भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने जब मांगने का ही जो बेस बनाया है तो हम अवश्य देंगे। यह जीवन में ऐसा काम करें जो हमें याद रहे। धर्म के कार्य में कहा जाता है यदि बाएं हाथ में दान की वस्तु हो तो बाएं हाथ से दे दे, दाहिने हाथ में ना ले। कहने का तात्पर्य यह है कि वादा नहीं करना चाहिए। मन में आ गया हमें भगवान के मंदिर जाना है, पूजा करना है, जप करना है तो कर लीजिए, क्योंकि कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और दान इत्यादि वस्तु ऐसी है, कहते हैं कि यदि दाहिने हाथ से दें तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो जैसे एक अभी ट्रेड चला हुआ है, ठंडी में एक व्यक्ति को कोई कंबल उड़ाते हैं तो 10 लोग ऐसे पकड़े रहते हैं। जैसे अर्थिंग के लिए वो जो बिल्डिंग करते हैं ना, अर्थिंग के लिए लंबा लोहे का जंजीर या कुछ लगाते हैं ताकि अर्थिंग वहां तक पहुंचे, ऐसे ही सब लोग इस पर से एक दूसरे का करते रहते हैं। देखने वाले भी इतने मूर्ख नहीं है कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन अंदर की भावना ऐसी कलुषित है कि वह बेचारे का उपहास कर रहे हैं, गरीबी का उपहास कर रहे हैं। यह दुखद है। अब शुक्राचार्य जी ने जब बार बार समझाया नहीं माने, बलि जी ने संकल्प करके स्वीकार कर लिया कि हम 3 डग पृथ्वी देंगे। अब भगवान नारायण विराट स्वरूप में प्रकट होकर जाते हैं, पूरे आकाश में भर जाते हैं। 1 पग में ही जो है ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। जब ऊपर के लोकों को नापने के लिए भगवान नारायण का पैर ऊपर गया तो ये ब्रह्मांड फूट गया। ब्रह्मा जी ने देखा सच्चिदानंद भगवान का चरण है, तुरंत कमंडलू से जल निकाल करके कमंडलू में रख लिए। समय आने पर वही देव नदी गंगा के रूप में प्रवाहित होकर हम सभी के पापों को हरने वाली होती, इसलिए उन्हें विष्णुपदी अथवा देव नदी गंगा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब उन्होंने कहना शुरू किया कि भैया 3 पग की बात हुई थी, आप जो है 2 पग ही दे पाए। लेकिन बलि ने यह नहीं कहा कि भगवान जब हम दान करने के लिए संकल्प किए तब आपका आकार छोटा था। भगवान ने बार बार परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उकसाया, उनको जो है पास में बांध करके डाल दिया। उनके सब सेवक जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और विष्णु भगवान के जो सेवक हैं सब उनको मारने लगे। बलि ने कहा सेवकों कुछ मत करो, यह सब समय की बात है। यही सेवक कभी जो है हमसे हार जाते थे और आज ये आप सब पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए जो है चिंता मत करो। भगवान नारायण ने इस प्रकार से जब अनेक प्रकार से उनका परीक्षा लिया, भगवान ब्रह्मा जी आकर के कहने लगे कि अब इससे ज्यादा कठोर परीक्षा मत लीजिए। प्रहलाद जी आकर के स्तुति करते हैं, विंध्यावली जो बलि की पत्नी है स्तुति आकर के करती है। तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जो है कहते हैं आप जो वरदान मांगना चाहते हैं मांग ले। इतने में ही शुक्राचार्य जी आ जाते हैं।
प्रणाम करके कहते हैं भगवान हमारे अपराध को क्षमा कर दें। गुरु का काम है शिष्य का कल्याण हो, वही विचार करें। हमने भी आपकी इस लीला में सहयोग किया, हमें क्षमा करें। बोले महाराज आप जाइए, जो यज्ञ में कुछ त्रुटि रह गई हो पूरा कर दीजिए। बोले महाराज जब आप आ ही गए हैं तो यज्ञ में त्रुटि कैसे रह जाएगी, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आप सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, आप साक्षात प्रकट हो गए, तब भला किसकी अपूर्णता रह जाएगी, किस चीज की। इसलिए फिर भी आप कहते हैं तो हम जाते हैं। बलि से बोले वरदान मांगिए। भगवान के इस प्रकार कहने से बलि ने कहा हे भगवान आपका यह सुंदर बाल सुलभ जो लीला पूर्वक आपने धारण किया है, यही रूप हम नित्य दर्शन करते रहें, अर्थात हमारे दरवाजे पर आप खड़े रहें। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, और आप अभी सुतल लोक कर खो जाएं अपने परिवार के साथ। आगामी मनवंतर में आप जो है इंद्र बनेंगे, आपको इंद्र का पद हम इंद्र से छीन कर आपको दे देंगे। भगवान का काम ही यही है कि जो तपस्या करते हैं उनका जो है उत्थान करते हैं, और जो भगवान अथवा धर्म के खिलाफ चलते हैं उनका जो है पराभव होता है।